दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी आप अभी ही मेरे घर से निकल जाओ। आप मेरी पत्नी के साथ गलत हरकत करते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बाबूजी, आज तो आपने हद ही कर दी। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही कुंती परेशान रहने लगी है। अरे वो तो आपकी बेटी जैसी है और आपने तो रिश्ते को ही अपमानित कर दिया। भला कोई पिता समान ससुर बहू के साथ। सी बेटे किशोर के मुंह से ऐसी ओसी बात सुनकर नवल जी की नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। सामने बिस्तर पर किशोर की पत्नी कुंती अपने 2 साल के बच्चे कुंस के साथ सो रही थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बोल भी सके। वैसे भी बेहोशी की हालत में किसी को क्या ही सूझ सकता है। कुंस माँ की शादी से सिर्फ दूध पीने के लिए चित्कार रहा था, पर बेहोश माँ को बच्चे की सुध ही कहाँ थी। नवल बाबू एक हाथ में दूध की बोतल लिए, दूसरा हाथ सिर पर रखे नजरें झुकाए दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। किशोर कुंती को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब कुंती को होश आया, वो झट से कुंस को सीने से लगा दूध पिलाने लगी और पूछी, बाबूजी कहाँ हैं? तुम सच कहती थी कुंती, जब से माँ गई हैं बाबूजी बहुत अजीब हो गए हैं। वह हमेशा तुम्हारे आस पास ही मंडराते रहते। आज तो मैंने खुद देख लिया, अब वह इस घर में नहीं रह सकते। मैं उन्हें वृद्धा आश्रम भेज कर रहूंगा। यहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी हमेशा डर बना रहेगा और मैं भी चिंता और शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। किशोर ने कहा, वो तो मैं तुमसे कहती रहती थी ना, पर आज समझ आया बाबूजी मेरे आसपास ही क्यों घूमते रहते थे। किशोर, तुम भी जानते हो मुझे अचानक से दौरा पड़ने लगता है और मैं गिर जाती हूँ। 2 महीने पहले तक तो माँ जी साथ साथ रहती थी, वो संभाल लेती थी मुझे और उतने में बाबूजी कुंस को देख लेते थे। आज भी मेरे साथ वही हुआ। मैं कुंस को गोद में लेकर रसोई में जा रही थी उसके लिए दूध लाने ताकि वो पीकर सो जाए, पर अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं गिर गई। बाबूजी वहीं पास में थे, मुझे उठाकर बिस्तर पर लाए होंगे तभी तुम आ गए। हम गलत सोच रहे थे किशोर, वो तो पिता की तरह ही मेरा ख्याल रख रहे थे। कुंस के लिए पका हुआ दूध भी लेकर आ गए होंगे, पर ये बदमाश माँ के साथ चिपक कर पीने के शक्कर में दादा की गोदी भी नहीं गया होगा। बाबूजी किधर है? तुमने कुछ कहा तो नहीं उनसे? तुम इतने गुस्से में बोल रहे हो, मतलब तुमने उन्हें कुछ तो कहा ही होगा। कहते हुए कुंती खुद को संभालते हुए बाबूजी के पास गई। देखा तो सच में उनके हाथ में दूध की बोतल थी। बाबूजी, हम आपको गलत समझ बैठे। वो पड़ोसी विमला अक्सर अपने ससुर के बारे में ऐसी वैसी बातें बोलती रहती थी। बस हमें भी यही डर सताने लगा, कहीं आप भी तो। मैं बहुत गलत सोच गई बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। कुंती बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगी। बहु रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है, जब वह टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश कितनी बार भी कर लो उसमें फिर गांठ पड़ ही जाती है, जिसे हम चाहे कितनी ही मजबूती से क्यों ना बांधे, ना तो पहले से मजबूती आती ना ही गांठ मजबूत हो सकती। वो फिर खुल जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे।
मुझे तो मनोरमा ने आखिरी समय तक यही कहा, देखो जी, हमारी बहू का ज्यादा ध्यान रखना होता, वो कभी भी शक्कर खाकर गिर पड़ती, फिर कुंस के शक्कर में अपना ध्यान नहीं रखती। ऐसे में जब किशोर ना हो, आप उसका विशेष ध्यान रखना। बहू हमारी बेटी जैसी ही है जी, तो उसकी माँ ने भी साथ हो, पिता तो साथ रहेगा ना। बस मैं यही सोच कर बहू और कुंस का तुम्हारे पीछे पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता था, पर पता नहीं था तुम लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है। ना जाने मनोरमा की आत्मा को आज कैसा महसूस हो रहा होगा। वैसे जब मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं खुद अपना इंतजाम कर सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई काम ही नहीं कर सकता, नवल जी ने कहा। बेटा बहू दोनों बहुत माफी मांगते रहे, पर नवल जी के दिल को लगी शॉट का दर्द बस वही समझ सकते थे। रात को बिना खाना खाए कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर किशोर पिता से माफी मांगने कमरे में गया तो देखा पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें उठाने की कोशिश किया तो वो हिले तक नहीं। नींद के आगोश में ही वो सदा के लिए सो चुके थे। बेटे बहू का ऐसा इल्जाम वो बर्दाश्त ना कर सके और सब कुछ छोड़कर मनोरमा जी के पास चल दिए थे। आजकल सास ससुर के साथ रहना बहू को नागवार गुजरता है। ऐसे में सास के ना होने पर ससुर पर आरोप लगाने से पहले भी कितनी बहुएं बाज नहीं आती और कभी कभी नतीजा इस रूप में भी निकल कर आता है।